तो पाकिस्तान हार गया। मैं कोई क्रिकेट पे तबसरा नहीं करने लगा, ना एनालिसिस कोई, आप वो सुन चुके होंगे या अगर सुनना चाहते हैं आप कहीं और से सुन सकते हैं। मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये कि इस हार से या जो इससे पहले हम हारते रहे हैं इंडिया से ख़ास तौर पे, इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एक अच्छा और एक जो काबिल और एक जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से और दूसरों की जो है एक्सपीरियंसेस से सीखता है कि वो उन मसलों से या उन गलतियों से ना गुजरे और वो उनसे सीख के आगे बढ़ सके और अपने जो हर्डल्स हैं, जो अपने स्टेप्स हैं, उनको वो अबूर करता हुआ अपने मंजिल तक पहुँचे। तो इस हार से, क्योंकि मैं इस क्रिकेट की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट में हम बहुत ज़्यादा इमोशनली और जो है बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं। हम उसकी एक जब मैच नहीं भी हुआ था उससे पहले बहुत सारे लोग जो इतने ज़्यादा क्लोज क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी रही है क्रिकेट की, फिर भी वो इस न्यूज़ को देख रहे होते हैं कि वो प्लेयर्स के बारे में क्या बात हो रही है, उस्मान तारिक के बारे में, एवरीवन इज़ वाचिंग द न्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो इसमें अब हमारे लिए क्या हम अच्छा इससे सीख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अब सबसे पहला मसला है इसमें, वो है सिस्टम। आप जब भी कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी को देखेंगे या आप किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तो वो कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वन ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आजकल या हमेशा से हम इमरान खान उनकी एग्जांपल देते हैं कि वो इमरान खान बताया करते थे कि वसीम अकरम को किस तरह लाए और जो है इंजमाम को किस तरह लाए, लाइक इस तरह के प्लेयर्स को लाए और वो जो है कामयाब। तो आज तक हम उसी माइंडसेट उसी जोन में बैठे हैं कि कोई एक प्लेयर आएगा और जो है वो सब कुछ कामयाब कर देगा और सब कुछ ठीक कर देगा, विच इज़ रॉन्ग। जो असल कामयाबी या आपको जो है सक्सेस मिलती है वो इससे मिलती है कि आपके पास सिस्टम किस तरह के हों। अब क्रिकेट की एग्जांपल अगर हम ले, तो क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, कि कोई इस्टेब्लिश्ड कोच नहीं है, थोड़े अरसे के लिए आते हैं चले जाते हैं, चीफ सेलेक्टर्स नहीं हैं, जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिक वो ठीक नहीं है कि कहाँ से प्लेयर्स आते हैं फिर उनकी ग्रूमिंग होती है, तो स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम कहते हैं कि ओह कोई रॉ टैलेंट कहीं से आ गया, देन वी होप कि वो जो है आपको डिलीवर करके देगा। बट अब क्रिकेट इतनी कंपेरेटिव हो गई कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आउट ऑफ सिस्टम ग्रूमिंग किए बगैर कोई आदमी उस प्लेटफॉर्म पे जाके सक्सेसफुल हो सके। तो यही बात आती है हमारे ऊपर कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका सिस्टम नहीं है ना, कि आप ये कह रहे हैं कि आपको कुछ अचीव तो करना है, यानी एक साल बाद आपके एग्जाम्स हैं एंड यू वांट टू अचीव गुड ग्रेड्स, लेकिन आपका सिस्टम नहीं है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा और मैं जो है जाकर जो मेरे ख्वाब है वो मैं पूरा कर लूँगा, मैं बड़े अच्छे ग्रेड्स लेकर आ जाऊँगा। या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपको बिजनेस का कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ लेवल अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका बिजनेस स्टैब्लिश करें आप, लेकिन आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप कोई कंसिस्टेंटली किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करें ना, आप इससे क्योंकि आसपास अपना सराउंडिंग में सिस्टम बनाने की कोशिश करें, बट आप एक ओवरनाइट एक जो है ना एक ख्वाब लेके बैठें कि जो है एक ऐसी कोई डील या कोई क्लाइंट आएगा और मैं ओवरनाइट वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा, जो कि नहीं होने लगा, कभी भी नहीं होने लगा। वन ऑफ हो सकता है ये इस तरह की जो फजूल की हमें कहानियाँ बताते हैं ना, ये हारिस रऊफ़ की कहानी दिखाते रहते हैं कि वो भाई वो तो टेबल पता नहीं कहीं पे खेलता था उसे स्टार बना दिया। देख लें उसका वो किस तरह से जलील करवाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को भी ज़लील करवाते हैं। अगर आप मेरिट पे किसी चीज़ से नहीं आते ना, आपका वन ऑफ आपकी हज़ारों में से लाखों में से किसी एक की लक चल जाती है और वो उस जगह पर आ जाता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी सिस्टम से ग्रूमिंग नहीं हुई। तो जो आप अगर लकी हो भी गए हैं किसी जगह, कभी ज़िंदगी में लकी हो गए और किसी जगह पे आप पहुंच गए, देन यू थिंक कि यही होता रहेगा आपके साथ ज़िंदगी भर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर आपने वहाँ पे सिस्टम डेवलप नहीं किए। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सिस्टम हो, ताकि आप पहली बात, अगर लकी नहीं, आप लक के पीछे नहीं बैठे हुए और आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जो आप अचीव करना चाहते हैं। और बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सस्टेन करना। कभी हो सकता है कि आप जो है किसी चीज़ को अचीव कर लें, किसी पोजीशन को, कोई बिज़नेस, कोई क्लाइंट आप अचीव कर लें, आपका लकी डे हो, लेकिन आप उसे सस्टेन कैसे कर पाएंगे, आप उससे ग्रो कैसे कर पाएंगे, वो आपके सिस्टम्स बताते हैं। और दूसरी सबसे जो अहम चीज़ हमने इससे सीखी है, जो इससे थोड़ी मिलती जुलती है, वो ये कि इंडिविजुअल्स की तरफ देखना, इंडिविजुअल्स को फॉलो करना, ना कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इंसान अगर किसी ने अच्छा किया, फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ बाबर आजम, एक ज़माने में उन्होंने परफॉर्म किया तभी उनकी एक कोई फ़ैन बेस एंड एवरीथिंग। तो आज लोग उनके पीछे इस तरह
पढ़ चुके हैं कि वो फेल भी होते हैं। या शाहीन अफरीदी तो उनकी एक डाई हार्ड फ़ैन जो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात लगती है कि वो कि वो आप हारें या जीतें डज़न्ट मैटर, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये तब नहीं हो जब इंसान हर चीज़ को प्रिंसिपली देखे। इसमें किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही कि आप अगर आप प्रिंसिपली ये बात करेंगे किसी से कि आपने परफॉर्मेंस दी नहीं दी, तो नहीं दी ना तो यू शुड बी आउट। अगर ये हमारी प्रिंसिपल डिस्कशन शुरू हो जाएगी अपने आप से, अपने सराउंडिंग से भी ना। अब मैं क्रिकेट की एग्जांपल लेते हुए, जैसे अगर हम क्रिकेट पे बात करें कि अगर हम बाबर आजम से फैन को हटाकर हम ये बात करें, प्रिंसिपल डिस्कशन करें कि दिस इज़ हाउ द परफॉर्मेंस इज़, और जो है तो यू शुडंट बी पार्ट ऑफ द टीम। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट बनेगा ना, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह या दूसरे मुल्कों में क्रिकेट में होता है ना कि प्रिंसिपल एक डिस्कशन होती है स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे, तो सामने भी इंसान के पास एक आर्गुमेंट नहीं होता कि वो बाद में रो सके। हमारे पास भी इसी तरह एक प्रिंसिपल डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि कोई इस तरह के फैंस बन जाएं कि जीना मरना हमारा बस आपके साथ ही है, और जो है आप जो भी करें बस हम आपके फैंस हैं। नहीं, आप प्रिंसिपली देखें क्या चीज़ सही लगती है, क्या चीज़ गलत है। अगर वो इंसान या वो शख्स या वो इदारा उस प्रिंसिपल पे सही बैठता है तो हम उसके साथ हैं, अगर वो प्रिंसिपल पे सही नहीं बैठता तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अगर ये हम एक रखेंगे ना, हमारी आइडियोलॉजी प्रिंसिपल बेस्ड होगी, तो हम इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बन सकते, ना ही हम जो है हम हर बार जो इमोशनली हर्ट होते हैं ना, तो हम वो हर्ट होना भी छोड़ दें। कि अगर हम ये चीज़ों का फ़ैसला कर लें कि देखें सिस्टम नहीं है, हम सही चीज़ों पे फोकस करें कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमारे पे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो हम उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें, रादर देन हम एक मैचेस पे इतना ज़्यादा हम अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। हम सिस्टम पे ज़्यादा बात करें, सिस्टम पे फोकस करें और प्रिंसिपल डिस्कशन से बात करें, ना कि इस तरह के जो अजीब अजीब लोग आके मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड देन हम अपनी आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई वो कोई अजीब अजीब से वार से पता नहीं क्या नाम है, वो अजीब अजीब तरह से चीखेंगे, कुछ और जर्नलिस्ट चीखेंगे बुरी तरीके से, गाली कर बकेंगे प्लेयर्स को, एंड देन हम अपने आप को तस्कीन सुकून दे के हम आगे बढ़ जाएंगे। फ़र्क कुछ नहीं होगा। तो अगर आप एक लाशऊर और एक जो है इंसान नहीं, और एक बाशऊर और एक विज़डम वाले इंसान और एक समझदार इंसान है, तो आप इस चीज़ पे करेंगे कि आप सिस्टम पे बात करेंगे और आप जो है एक प्रिंसिपली बात करेंगे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ लॉजिकल है, क्या चीज़ लॉजिकल नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस पे हम फोकस करेंगे रादर दिन ऑन द मैच डे कि हम आ जाएं और फिर हम इस तरह से डिसअपॉइंट हों। तो उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।